मैंने अभी एक आपको बताया था ना कि मेरे पास एक फ़ेक कॉल है जो मुझे बता रहा है कि वो एक एयरलाइंस कंपनी से बात कर रहा है। उसकी रिकॉर्डिंग क्या है, कैसी है, मैं आपको खुद सुनाती हूँ, आप खुद बिलीव करना कि उसने बोला कि इसीलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड करी। आप खुद सुनिएगा ध्यान से। ओके, आप एक काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकते हो। आपके पास इससे पहले भी दिन में कॉल आया था शायद आज। एक्चुअली सर मैं थोड़ा बिजी थी, इस वजह से मैं आपको कॉल बैक नहीं कर पाई। ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर आप ये काउंसलिंग सेशन अटेंड करने कल आ सकते हो। सर अलीगंज में कहाँ पे? प्रगति बाजार देखा है आपने? सर कौन सा बाजार? अलीगंज में आपको कपूरथला चौराहे पे आना है। आपने प्रगति बाजार सुना है? जी सुना है। आपको वहीं आना होगा। उसके जस्ट सामने आरबीएल बैंक है, उसी बैंक के पास में ही हमारा सेंटर अवेलेबल है। वहीं पे काउंसलिंग सेशन कंडक्ट कराया जा रहा है, तो आप कल आके अटेंड कर सकते हो। अलीगंज में कोई इनका आरबीएल सेंटर करके है, वहाँ पर शायद इनका कुछ ऑफिस वगैरह इन्होंने बना रखा होगा, जिसका एड्रेस ये लोग मुझे बता रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता है कितना सच है कितना झूठ है। आगे की रिकॉर्डिंग सुनिए, आपको खुद पता चल जाएगा। पहली बात तो कोई बंदा एयरलाइंस से इतनी कॉल आपको कर ही नहीं सकता। ये लोग कॉन्टैक्ट नंबर आपके सोशल मीडियाज़ में जो लोग आप लोग डाल देते हैं वहाँ से निकालते हैं, उसके बाद आपको फेक कॉल करते हैं, आपको बोलेंगे कि आप एयरलाइन से बात कर रहे हैं, इंडिगो से बात कर रहे हैं। बेसिकली आपने कभी जब कोई फॉर्म भरा ही नहीं था इस टाइप से, तो आपको कॉल कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब ये फेक कॉल है। जैसे कि मेरे को आया, मैंने तो आज तक कभी कहीं फॉर्म भरा ही नहीं, खासकर एयरलाइंस और इंडिगो जैसी तो कहीं भी नहीं भरा। आगे सुनिए। मॉर्निंग में 10:30 AM पे। सर मैं ट्राई करूँगी, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं एयरलाइन से बोल रहे हैं सर, उसके लिए बेसिकली मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड तो ऑब्वियसली पड़ेगी, तो आप डॉक्यूमेंट्स बताएंगे मुझे? नहीं, अभी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लेके आने। पहले हम आपके लिए सिर्फ एक काउंसलिंग सेशन कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें आपको आपकी करियर रिलेटेड गाइडेंस वगैरह सारी प्रोवाइड होगी। अभी मैं आपसे पूछूं आपको कितनी नॉलेज है एयरपोर्ट एयरलाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो अभी आपके पास तो ज्यादा नॉलेज हो भी नहीं। पहले इस काउंसलिंग सेशन में हम आपको कंप्लीट नॉलेज देंगे एयरपोर्ट एयरलाइन इंडस्ट्री में, जिसमें आपको ये पता चल पाएगा कैसे आप अपना करियर बना सकते हो एयरपोर्ट एयरलाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो इसमें हम आपसे किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट, ना ही हम आपसे किसी भी तरीके की फीस वगैरह चार्ज करेंगे आपको इस काउंसलिंग सेशन को अटेंड करवाने के लिए। ये टोटली 45 मिनट का सेशन रहेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ओके सर, ठीक है, मैं ट्राई करूँगी आने के लिए। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे अगर मेरी कोई फ्रेंड भी और वो करना चाह रही है, जिसने अगर फॉर्म फिलअप नहीं किया हुआ है, तो क्या वो काउंसलिंग में आ सकती है? कोई बात नहीं, वो आपके संग ये काउंसलिंग सेशन अटेंड कर सकती है। वो वहाँ पे अपनी डिटेल वगैरह फिल कर सकती है। ओके, मुझे बस इसकी क्वेरी था। थैंक यू। हाँ, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए एक बार। मुझे अपनी कुछ डिटेल कंफर्म कर दीजिए, जिससे मैं चेक कर लूँ आप इसमें एलिजिबल हो भी कि नहीं हो। मैं आपको एड्रेस सेंड करूँ, फिर आप वहाँ पे आ जाओ। आप एलिजिबल ही ना निकलो तो क्या फायदा। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं 12th पास आउट हूँ। 12th पास आउट हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ? 23 Feb 2020 2002। अनमैरिड हो आप? यस सर। फ्यूचर करियर प्लान्स क्या डिसाइड किया आगे फ्यूचर में क्या करना है आपको? सर बेसिकली अभी तो मैं स्टडीज़ पे फोकस कर रही हूँ, सो फ्यूचर के बारे में अभी इतना कुछ डिसाइड नहीं किया है। ओके, देखो मैं आपको बताऊं, आपकी डिटेल के हिसाब से आप पूरी तरीके से एयरपोर्ट एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए एलिजिबल हो विद 11 मंथ कोर्स। देखो मैं आपको बताऊं, इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक 12th पास आउट स्टूडेंट की इंटरनेशनल क्रू में स्टार्टिंग सैलरी 21 लाख रुपए साल। एक चीज़ आपने नोटिस की, बताने की स्पीड कितनी जल्दी है, जैसे किसी ने सामने से कुछ पेपर पे लिख के रखा है और फटाक से बोले जा रहे हैं। ठीक है, पहला तो नोटिस करने वाला ये पॉइंट है। और फिर कोई भी बंदा अगर आपको कॉल करता है या करती है, ठीक है, तो वो आपको डिटेल में नॉर्मल सी बेसिक थिंग्स बताता है, वो भी बहुत आराम से। ये तो इतनी जल्दी बता रहा है कि लग रहा है कि कब मेरी कॉल कटे, कब बंदा फंस गया, इसकी खुशी में जश्न मनाया जाए। ठीक है, आगे सुनो। 1,75,000 रुपए महीना होता। ओके सर। और हमारे पीएम ने भी अपनी बिजनेस समिट की स्पीच में कहा था कि एविएशन इंडस्ट्री आने वाले टाइम में इंडिया की बिगेस्ट और हाईपेइंग इंडस्ट्री बनने वाली है। आप खुद देख रहे हो आजकल कितने नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, कि नई डोमेस्टिक एयरलाइंस वगैरह लॉन्च करी जा रही है। और आपको बता दूं, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंडिया में बनना है, जो कि यूपी में कंस्ट्रक्टेड हो रहा है। तो फ्यूचर में आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज वगैरह आने वाली है। ओके सर। तो उसी से रिलेटेड हम एक काउंसलिंग सेशन कंडक्ट करा रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। जिसमें मैं आपको बता दूं, अभी हम आपको कुछ अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं, तो हो सकता है आप उन अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप वगैरह के लिए भी एलिजिबल रह सको। सर एक बार मुझे अपना नाम बता दीजिए, बिकॉज मैं नोट डाउन कर लूँ, सो जब मुझे क्वेरी होगा तो मैं बात कर पाऊंगी आपसे। मेरा नाम मुकुंद है। आपको पर एक काउंसलिंग सेशन अटेंड करने कल ही आना होगा। अभी हमारे पास लास्ट टाइम लखनऊ में हो रहा है, फिर इसके बाद ये 2-3 साल बाद ही हो पाएगा। सर लखनऊ में आप बता रहे हैं, एक्सक्यूज मी, लखनऊ में आप बता रहे हैं कपूरथला रोड के पास कौन सा मार्केट बता रहे थे आप? प्रगति बाजार के पास। प्रगति बाजार आपको आना है। मैंने आपको चेक करो, मैंने
आपको नॉर्मल टेक्स्ट एसएमएस में एड्रेस सेंड किया, एक बार चेक करके बताओ आपके पास एड्रेस आ गया है? सर मैं अभी एक्चुअली सर वो मैं कॉल कर रही हूँ तो बिकॉज वो नेटवर्क इशू की वजह से मैसेज नहीं आएगा, बट आप मैसेज करने की व्हाट्सएप टेक्स्ट कर रहे हैं? मैंने नॉर्मल टेक्स्ट एसएमएस भेजा है आपको। ओके सर, मैं चेक करके बता रही हूँ। हाँ सर आ गया ना, इसी एड्रेस पे आपको आके काउंसलिंग सेशन अटेंड करना है। तो पूजा क्या आप 100% श्योर हो आप कल आके काउंसलिंग सेशन अटेंड कर लोगे? सर मैं अपना बेस्ट दूंगी, लेकिन अगर मुझे, क्योंकि मेरे एग्जाम्स भी चल रहा है, तो अगर मैं अगर मैं चेक करूंगी, अगर मैं कल जल्दी फ्री हो गई तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगी। आज शाम को मैं क्लियर कर दूंगी। मैं जान सकता हूँ आप किस टाइम तक फ्री हो जाते हो? सर बेसिकली अभी तो मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो 2 से 3 बजे के बीच मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस भी रहता है, तो उस वजह से मैं कोशिश करूँ कि आ पाऊँ। देखो मैं आपको बताऊँ, आप मॉर्निंग में काउंसलिंग सेशन अटेंड कर लो, आप 12 बजे तक फ्री हो जाओगे। आप अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह की बात कर रहे हो, आप वहाँ पे भी आराम से जा सकते हो। कॉलेज में तो लेट जाना पॉसिबल होता है ना, स्कूल का होता है तो मैं आपकी प्रॉब्लम समझ नहीं सकता था, पर कॉलेज तो लेट जाना आपका पॉसिबल हो सकता है ना? सर मैं ट्राई करूँगी, अगर पॉसिबिलिटीज होगी मैं आपको आज शाम तक ही बता दूँगी। कब तक बताओगे? देखो हम भी 10 to 7 वर्क करते हैं और 7। एक चीज़ नोटिस करी इन लोगों को कितनी जल्दी है कि हमारे यहाँ कोई काउंसलिंग के लिए आए, उससे हम लोग अपने जो ट्रैप बना रखे हैं उसमें फंसाएं और उससे पैसे लूट लें। देख रहे हो ना कितनी जल्दी है इन लोग को। सामने से 2 मिनट इंसान का ये नहीं दिख रहा कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिर 1-2 दिन के बाद भी आ सकते हैं। और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग इन लोगों ने ट्रैप बनाया हुआ है, किसी भी आम जनता को बहुत अच्छे से फंसा सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी बजने वाले। सर I'll call you 8 PM if you don't mind. You will call me at 8 PM, but 8 बजे कॉल होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। Okay, tomorrow I'll call you in the morning way. ओके, आपको मैं मॉर्निंग में 9:30 कॉल कर सकता हूँ क्या? Sure. ओके, मैं आपको मॉर्निंग में 9:30 कॉल करता हूँ। ओके, Thank you. इन केस अगर आप मॉर्निंग में आना ना कंफर्टेबल हो, आपकी इवनिंग में क्लास किस टाइम खत्म होती है? सर आप बता रहे हो ना कि आप मॉर्निंग में ही रहते हैं और फिर उसके बाद इवनिंग में भी बंद हो जाता है आपका ऑफिस वगैरह, तो पॉसिबिलिटीज कैसे हैं? हमारा जो इवनिंग में लास्ट स्लॉट है उसका टाइमिंग 4 o'clock है, तो क्या आप उस टाइमिंग तक कंफर्टेबल रह पाओगे? सर 3 बजे तो छुट्टी होती है और फिर तुरंत आ पाना इट्स नॉट पॉसिबल। I'll try to join in the morning. Okay, I will call you at morning 9:30. Okay. Okay. I'll send you the address. You have to come on that address. Okay. Okay. Thanks for giving your valuable time to Franklin. You're talking to Mukund. Have a nice day. थैंक यू। यारो ये एकदम फेक कॉल है। मैंने अभी तक कहीं भी किसी भी तरह की किसी एयरलाइंस इंडस्ट्री में कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं किया। ये एक फ़ेक कॉल आया है जो मैंने पूरी रिकॉर्डिंग A to Z कर ली है, ताकि आपको फ़ेक कॉल अगर कभी आता है तो प्लीज़ आप इस पर बिलीव मत करें। बिकॉज जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है कि इंडिगो एयरलाइंस ये ऐसी फ़्लाइट और ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं कि इसमें आपको विदाउट एनी फॉर्म फिलअप किए बिना आपको कहीं से भी कोई कॉल नहीं कर सकते। ये फेक पर्सनस है और आजकल सोशल मीडिया तो हर कोई यूज़ कर रहा होता है, तो ये सोशल मीडिया से ही ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ढूंढते हैं या टीनेजर्स ढूंढते हैं, बिकॉज उन सबको नॉलेज नहीं होती कि हमें बेसिकली करना क्या है फ्यूचर में। तो ये आपको पहले बोलेंगे कि आप हमारे यहाँ पे आइए काउंसलिंग के लिए, एंड जब आप वहाँ काउंसलिंग के लिए जाओगे तो बेसिकली इनका प्री प्लान होता है, आपको A to Z सारा कुछ समझाएंगे, आपसे कन्वर्सेशन करेंगे, आपको बेटर फील कराएंगे, कंफर्टेबल फील करेंगे, देन आपकी ये देखते हैं कि आप कितना उनको पैसे पे कर पाते हो। वहाँ इनका मेन मुद्दा था कि भाई इनको आप कितने पैसे दोगे, उसके बाद ये आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताएंगे, और ये एक बार ही नहीं बताएंगे, आपको 2-3 स्टेप में बताते हैं। ये एक बार और हो चुका है, इसके साथ मैं आपको लाइव प्रूफ कल भी दिखाऊंगी कि कल मैं इनसे क्या बात करूंगी। तो इसको जितना से जितना शेयर करना है ना, बेसिकली शेयर करो, और ये बिल्कुल फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप कहीं भी एयरलाइंस में जॉब करने के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपके पास एटलीस्ट फॉर्म होना चाहिए, और मेरे पास ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, कोई ऐसा मैसेज नहीं है। इन्होंने मुझे फेक कॉल किया है, तो मैंने सोचा यार आजकल के टाइम में इतना फेक हो रहा है तो क्यों ना मैं आप लोग को थोड़ा सा बताऊँ कि लोग फेक कॉल कैसे करके आपको माइंड आपका चेंज कर देते हैं। ठीक है, अलीगंज